मैंने 2 बातों की चर्चा आपके चैनल पे की थी। एक तो बात यह था कि मैं जब भी अपने क्षेत्र में भी जाता था और शिक्षकों से जब संवाद भी करता था, तो मैं स्पष्ट रूप से शिक्षकों को कहता भी था कि विद्यालय का समय 9:30 से 4 होना भी चाहिए और हमारी पहल भी थी, इस पे हमने पहल भी किया और विद्यालय का समय में संशोधन भी हुआ, 9:30 से 4 हुआ। और उसी क्रम में जब अवकाश तालिका की बात आई थी, आपने देखा होगा कि 2023 में एक बड़ा व्यापक पूर्व एसीएस महोदय हुआ करते थे, जिन्होंने शिक्षकों की छुट्टी के साथ में उनके कैलेंडर के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ कर दिया था, जिससे शिक्षक जो है मानसिक प्रताड़ना के भारी शिकार भी हो गए थे। उनके अंदर एक रोष की भावना भी उत्पन्न हो रही थी और मैंने देखा कि जिस तरीके से 24 का कैलेंडर उन्होंने छेड़खानी किया और अब मुझे डर था कि कहीं 25 के कैलेंडर में भी शिक्षकों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो। इसलिए मैंने तुरंत जो है विभाग में समन्वय स्थापित भी किया और विभाग को भी और सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे संयुक्त सचिव हैं विनय मोहन जी और कोषाध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे मैंने उस कैलेंडर को मांगा और उन लोगों ने मुझे तुरंत कैलेंडर को दिया भी था, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ में बराबर जो कैलेंडर बनता है। तो मैंने पूर्व में भी इस बातों की चर्चा की थी कि सरकार को या विभाग को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी जब वह शिक्षक नेताओं के साथ या संघ के साथ में समन्वय स्थापित करके अगर शिक्षक हित में कोई फैसला लेंगे तो वह फैसला शिक्षकों के लिए बराबर लाभकारी होगा। और मैंने जैसे ही उस कैलेंडर को दिया भी, मैं उसी समय आपके भी चैनल पे स्पष्ट कर दिया था कि यथावत रूप से वह कैलेंडर रहेगा, क्योंकि यह पुरानी हमारी संघ के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के मंतव्य के द्वारा, विद्वान लोगों के मंतव्य के द्वारा वह कैलेंडर बनाया हुआ था और वह कैलेंडर की सूची आज विभाग ने जारी कर दिया है। मैं विभाग को भी और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसमें एक त्रुटियां रह गई है, जो 1 जनवरी वाली जो बात है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा कि 1 जनवरी वाली भी बात उसमें आ जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि और लगातार भी यह चर्चा मैं करूंगा कि शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करते हैं, करते भी रहेंगे। शिक्षकों का काम है पठन पाठन का कार्य भी करना और हम लोगों का काम है कि अगर कहीं भी उनके साथ में, छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ या अभिभावकों के साथ अगर कहीं कोई शोषण होता है या किसी तरह की कोई बात होती है, तो उनकी आवाज को एक सही मंच पे, एक सही प्लेटफॉर्म पे ले जाके पहुंचाना। और इसमें आप सबों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीपक जी, आप सब लोग भी लगातार हम इन तो बस सवालों को माध्यम है, उठाते आपकी हैं। बात सरकार तक और सरकार से जो सूचनाएं तैयार की जा रही हैं वो आप तक, और इस समन्वय में आप लोगों की क्या भूमिका है इससे शिक्षक समूह को अवगत करा रहे हैं। आनंद पुष्कर जी, ये कैलेंडर के बारे में तो आपने बताया ही, हम चाहेंगे इसकी स्कूल की टाइमिंग को लेकर, जो 10 मिनट पहले पहुंचना, 10 मिनट बाद में आना, और एक अटेंडेंस को लेकर भी शिकायतें थी, लेकिन उस पर तो सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है। और ये सही भी माना जा सकता है कि अगर आप नियमित तौर पर स्कूल पहुंच रहे हैं तो आपको हाजिरी बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की ओर से इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, ये स्पष्ट किया गया। लेकिन स्कूल की टाइमिंग पर, संभावना पर हमने पहले भी बात की थी, तो उसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, विद्यालय का समय तो बिल्कुल अब ठीक हो गया है, क्योंकि हमने जब हमारी मुलाकात जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुई थी, तो मैंने उनके स्मरण में एक ही बात को ला दिया था, वही अपर मुख्य सचिव भी थे। उनके स्मरण में एक ही बात को मैंने लाया था कि 2013 से जो विद्यालय का समय जो रहा है, 9:30 से 4 बजे तक, वही समय बस विद्यालय का कर दिया जाए। इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी, शिक्षक भी खुश होंगे, क्योंकि एक तो समय जो बन गया था 4:30 बजे तक का और सुबह में 9 बजे से 4:30 बजे तक का, यह समय कहीं से उपयुक्त नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान लेने के बाद, माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान के बाद यह सारा परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं विभाग को भी धन्यवाद और सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज की परिदृश्य में दीपक जी, आप देख रहे होंगे, आपको ज्ञात होगा, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार इस सवालों की चर्चा भी करते रहा हूं और उठाते भी रहा हूं, बोलते भी रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी लगातार शिक्षकों के लिए आवाज उठाते थे। मैं एक बात की चर्चा कर देना चाहता हूं कि विभाग के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो सीधे हाथ से अपनी नाक को पकड़ना नहीं जानते हैं, वो हाथ को घुमा के पकड़ना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब यह नियमावली, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब अधिसूचित होकर हम शिक्षकों के सामने आई थी,
तो मैंने उस समय भी जाके सरकार को यह कहा था कि जो शिक्षक जहाँ रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए और जो शिक्षक जहाँ जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। लेकिन मैंने देखा और आपके भी मंच पे मैंने कई बार इस बातों की चर्चा की कि आप किसी शिक्षक को जबरदस्ती भेजने का फैसला मत लीजिए। आप किसी को जबरदस्ती जो है कि आप कह रहे थे कि आप पदस्थापित होइए और नियमावली में भी आपने प्रोविजन ला दिया था कि आपके पदस्थापन के बाद आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती बराबर वो शिक्षकों के साथ कर रहे थे। लेकिन उस परिदृश्य में मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने एक कलम से उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो शिक्षक जहां रहना चाहते हैं वहीं रहते हुए राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। इन बातों की चर्चा हम लोग लगातार करते थे। कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इसका संज्ञान दिया, माननीय विजय चौधरी महोदय को भी मैंने संज्ञान दिया और मीडिया के माध्यम से भी लगातार इन सवालों को उठाते भी रहा हूं। लेकिन चलिए, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी देर से ही जागे लेकिन दुरुस्त जागे। कम से कम यह बात उनके दिमाग में आई कि हम जो नियमावली बना रहे हैं वह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जनता के हित में नहीं हो रहा है। और बाद में उन्होंने अपने फैसले को बदला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के रिकमेंडेशन के बाद वो फैसले उनके बदले। लेकिन अब तो एक बात और भी है दीपक जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा विभाग अभी विलंब कर रहा है। जैसे 20 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब घोषणा कर दिया कि जो भी शिक्षक जहां है वहीं रहते हुए वो सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करेंगे, तो मेरा यही ध्यान शिक्षा विभाग को है आकृष्ट कराना चाहूंगा। और मैं जाके भी उनको कहूंगा कि जब से यह नियमावली दिसंबर में अधिसूचित हुई है कैबिनेट से, आप अधिसूचना के तिथि से ही शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा आप दे बिल्कुल, दीजिए। आनंद जी, तो यही मैं जब सवाल पूछना चाह रहा था कि कई हमारे शिक्षक मित्र हैं, वो कहते हैं कि कई तकनीकी समस्याएँ हो जाएँगी, अगर तारीख आगे बढ़ गई तो सीनियॉरिटी, जूनियॉरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वेतन भुगतान से संबंधित और आगे उनके कार्य प्रणाली में जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, उनमें दिक्कतें होंगी। तो ये एक जल्द से जल्द निर्धारित किया जाना ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसलिए भी जरूरी है कि दिसंबर 23 में यह नियमावली सामने आ गई थी, अधिसूचित हो गई थी, कैबिनेट की मुहर उस पर लग गई थी। लेकिन उसमें एक क्लॉज जो पाठक जी ने लिख दिया था, पूर्व अपर मुख्य सचिव ने, कि पदस्थापन के बाद इसके चलते इतनी समस्या हुई, इतना विलंब हुआ और शिक्षक तो फरवरी महीना से असक्षमता उत्तीर्ण करके लोग बैठे हुए 1,80,000 शिक्षक आज तक वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं हासिल कर पाए। तो मेरा कहना यही है। जी। आनंद जी, अब तक आवाज़ पहुँच रही है? चलिए, तो आनंद पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है और उन्होंने शिक्षकों की इस जो बात है, समस्या है, उससे सरकार को अवगत कराने की जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नियोजित शिक्षक जो सरकारी कर्मी का दर्जा देने संबंधित तमाम अर्हताओं को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आनंद पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े चुके हैं। बात अधूरी रह रही थी, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेते हैं। जी, आनंद जी। देखिए, उसमें मैंने उस समय भी विभाग को भी यह संज्ञान में दिया था और सरकार को भी दिया था। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी हमारे शिक्षक हैं जिनको सरकार का मंतव्य था और हम लोगों ने इसकी आवाज को प्रमुखता के साथ उठाया था, और 2017 से जो सरकार का संकल्प था कि मैं भी जो है इन शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दूंगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पहल के बाद जो है 2023 से जब से यह विशिष्ट शिक्षक की नियमावली आई है, तब से विभाग को उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और 20 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी पहल कर दी है, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2023 से ही उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देना आनंद चाहिए। जी, और मुझे लगता है जो शिक्षक जाना आप जो प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एकरूपता बनी रहे, पदस्थापित व्यक्ति किस दिन होता है, उस दिन से अगर तारीख गिनने लगे तो आगे पीछे होगा, लेकिन अगर एकरूपता होनी चाहिए और वो एकरूपता आपने जो सलाह दी है, उस सलाह को अमली जामा पहनाने से ही संभव हो पाएगा।
देखिए, बिल्कुल संभव होगा क्योंकि विशिष्ट शिक्षक की नियमावली जो बनाई गई है उसमें विभाग ने भी लिखा है कि प्रशिक्षित वेतनमान से ही आपकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों को जब से वेतनमान मिला है तब से उनकी गणना की बात चल रही है, और मैं तो 2020 की नियमावली भी विभाग को संज्ञान में देते रहा हूं और दिलाऊंगा भी, जिस नियमावली को मेरे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने बनवाया था शिक्षा विभाग से कह के, और लगातार जिस सवालों की चर्चा जो है बिहार विधान परिषद में वो उठाते भी थे, क्योंकि 14 वर्षों के बाद शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली बनी थी। और सेवा शर्त नियमावली 12 का 7वां कंडिका में आप देखिएगा, उसमें प्रोविजन है सेवा की निरंतरता, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि अब से जो भी नियुक्ति होगी शिक्षकों की उसमें उनको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा। तो मेरे समझ से वह जो नियमावली, जो सेवा शर्त नियमावली 20 की बनी है, जो विभाग ने बनाया था, सरकार ने ही बनाया है, तो उसी नियमावली को बस लागू करना है। सर्विस कंटिन्यूटी जब से वो पुराने समय से नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति तिथि की गणना को करते हुए आप जो है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा आप दे दीजिए। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, बस यह करने का फेरा है। और मुझे लगता है कि विभाग को अब इसमें कहीं विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का रिकमेंडेशन है इसमें। इसीलिए विभाग को यथाशीघ्र जो है इन सब सारी चीजों की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए और पूरा करके नोटिफिकेशन को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि आज की परिदृश्य में शिक्षक भी सरकार के हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही दिया है, वही दिए भी हैं और आगे भी वही देंगे, क्योंकि उनकी ही बहाल किए हुए सारे उनके परिवार के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, और चलिए इनको आनंद भी जी, इतनी विश्वास महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की है और शिक्षकों की समस्या से सरकार को और सरकार को निर्णय लेने में सहयोगात्मक आपकी भूमिका रहती है। तो हम चाहेंगे, हमारे कुछ मित्रों की भी शिकायत सामने आई थी, हम उससे आपको भी अवगत कराना चाहेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उससे संबंधित अगर कोई जानकारी आपके पास है तो वो, और वो है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी लेकिन फिर हॉल्ट हो गई है। जो मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता विद्यालयों में थी, उन आवश्यकताओं को कब पूरा किया जाएगा? परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रक्रिया हो